टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। ये जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हार्पर ली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द शेड ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर ली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है
और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफुल का एक उपन्यास। ये जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पर आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे।
सार्वजनिक प्रतिष्ठान जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग शासक कोरोना के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द शेड ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वैन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है।
पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल, अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर वर्ष को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट, दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी, उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदल रहे, वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से
लिपिंकोट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है, जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मोकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर ली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया।
यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। और जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लेपिंगकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लेकर कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया।
कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में रेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लेपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्ट पिल्ले का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द शेड ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी।
उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लेपिंगकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है
और यह उसके लिए सभी सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लेपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृहनगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय
विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया क्योंकि वे हर विश्व को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृहनगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने के पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों
नए नस्ली अन्य और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदल रहे वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार, अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृहनगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और
इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मोकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास प्रधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मोकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हार्दिकता और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960।
यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग शासक कोरोना के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपराली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदल दे वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्ट पिल्ले का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में
अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया क्योंकि वे हर वर्ष को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास प्रधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी व जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसर में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर ली का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960
में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ाया जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदल रहे वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं
और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। ये जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समस्त अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है। और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास प्रधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी, उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी।
तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्ट पिल्ले का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि लिखी थी उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलम पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदल रहे वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकुट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वैन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी।
मुझे मोकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथों एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल, अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ के नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉर्पोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी, उन्हें एयरलाइन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंगकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है
जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हाथों और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्ट पिल्ले का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल, अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपनी गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोविल में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट, दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि लिखी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई।
पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकोट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है, जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मोकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टपिल्ले का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मॉन्टगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय से परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया।
यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। और जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लेपिंगकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मोकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हार्दिकता और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ से यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक थी। टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों को लिखा कि डीप साउथ में वर्ग साहस करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हार्पर अली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बढ़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया।
कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि खरीदी थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों की हार्दिकता और दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेकर हार्टफील्ड का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हारपल्ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समत अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्लीय अन्याय और मासूमियत का बिना शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास पदार्थ एक नाटक हर साल हापर अली के गृहनगर में खेला जाता है। यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी।
बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हरपर अली ने अल्बामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अल्बामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अल्बामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लोगों कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन के लिए आरक्षण क्लर्क के रूप में काम किया। यहाँ वे काम करती हुई शामिल होती चली जाती है और आगे बढ़ती चली जाती है। जिन्होंने पांडुलिपि कृति थी उन्हें एलियन छोड़ने के लिए कलन पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह दी। दोस्त मिले दान को बदलते वह 1 साल तक बिना रुके लिखती चली गई। पहला ड्राफ्ट पूरी तरह से लिपिंकोट को वापस करने के बाद पांडुलिपि शीर्षक उस समय को गो सेट वॉचमैन था। थॉरिस वैन होफेफ्टारी के साथ हाथों में आ गई और वह उसमें शामिल होती चली गई, जो उन्हें इस बात का सबूत भी दे देती है जो उन्हें इसके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ में से एक मानी जाती है। पांडुलिपि किसी तरह से प्रकाशन के लिए उपयुक्त नहीं था, जैसे कि उन्होंने इस वर्णित किया था। वे यहाँ से एक पूर्ण कलाकार का उद्बोधन करने में सक्षम हो गई। ये उनकी एक साहसिक कलाकारी थी। मुझे मॉकिंगबर्ड में किसी तरह की सफलता की उम्मीद नहीं थी। मैं समीक्षकों के हाथ एक तरह दयालु मौत की उम्मीद कर रहा था, लेकिन साथ ही मुझे उम्मीद थी कि इतना पसंद करेंगे और मुझे प्रोत्साहित करेंगे। सार्वजनिक प्रोत्साहन, जैसे मैंने कहा, मुझे थोड़ी सी उम्मीद थी, लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। कुछ मायनों में यह उतनी ही भयावह थी जितना कि तरह दयालु मौत जिसमें मैंने उम्मीद की थी। तो यह सबसे अच्छी शानदार रही और मूल प्रकाशन के बाद पुस्तक कभी प्रिंट से बाहर नहीं हुई। लिन लुइस फिंच द्वारा कहानी को एक अच्छी माना जाता है और यह उनके लिए एक अच्छी मूवी बन जाती है। यहाँ तक उसकी इस बात को सभी ही मान लेते हैं और आगे बढ़कर वे इसमें शामिल होते हुए सबसे शानदार में से एक बनकर उभर आते हैं, जो उस समय की सर्वश्रेष्ठ मूवी में से टू किल अ मॉकिंगबर्ड अमेरिकी लेखक हार्पर का एक उपन्यास। यह जुलाई 1960 में प्रकाशित हुआ और तुरंत ही सफल हो गया। संयुक्त राज्य में इसे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल में भी व्यापक रूप से पढ़ा जाता है। टू किल मॉकिंगबर्ड ने रिलीज के 1 साल बाद पुलित्जर पुरस्कार जीता और आधुनिक अमेरिकी साहित्य का क्लासिक बन गया। कथानक और पातली ने अपने परिवार और अपने पड़ोसियों और 1936 में अपने गृह नगर मोनरोविल अलाबामा में पास एक घटना के अवलोकन पर आधारित है। जब 10 साल की थी वे, यह उस समय की एक सबसे बेहतरीन मूवी में से एक गिनी जा सकती है। इस मूवी ने कारनामे तो बहुत शानदार रहे थे। लेखक हार्पर ली, भाषा अंग्रेजी, प्रकाशित 31 जुलाई 1960। यह नस्लीय असमानता को गंभीर मुद्दे से निपटने के लिए बावजूद उपन्यास अपने गर्मजोशी हास्य के लिए प्रसिद्ध है। कथावाचक ने पिता एटिकस फिंच ने कई पाठकों के लिए एक नैतिक सामान्य को जोड़ा और वे उसके लिए सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभरे। यहाँ बात की जाए तो 20वीं सदी में टू किल मॉकिंगबर्ड समता अमेरिका में नस्ल से निपटने वाली सबसे व्यापक के रूप में पढ़ी जाने वाली पुस्तक है और इसके बाद मुख्य पात्र यह है कि यह उसके लिए सबसे शानदार में से एक मूवी बन जाती है और यह आने वाली प्राथमिक विषयों के बारे में सबसे बेहतरीन मूवी एक है। यहाँ विद्वानों ने नस्ली अन्याय और मासूमियत का विनाश शामिल है। विद्वानों का उल्लेख है कि डीप साउथ में वर्ग शासक करुणा के लिंग भूमिका में मुद्दों को संबोधित किया है। पुस्तक के सभी सहिष्णुता पर जोर देते हैं और पूर्वग्रह की निंदा करते हैं। अपने विषय टू किल मॉकिंगबर्ड को सार्वजनिक कक्षाओं को हटाने के अभियानों के में वे जुड़े हैं, जो उनके लिए सर्वश्रेष्ठता की मांग भी करते हैं। अक्सर नस्लीय विशेषण का उपयोग के लिए चुनौती दी जाती है। 2006 में ब्रिटिश लाइब्रेरी ने इस पुस्तक को बाइबल के ऊपर स्थान दिया, क्योंकि वे हर विषय को मरने से पहले पढ़नी चाहिए। प्रकाशन का उपन्यास प्रतिक्रिया बहुत अलग थी। बिकने वाली प्रतियों की संख्या शिक्षा में बहुत ही ज़्यादा शामिल हो जाती है और यह उसके लिए सभी साथी कलाकारों की एक अच्छी सर्वश्रेष्ठ मूवी में से एक बनकर उभर आती है। 1990 में उपन्यास आधारित एक नाटक हर साल हार्पर ली के गृहनगर में खेला जाता है।
यह एकमात्र पुस्तक थी जब द सेट ऑफ वॉचमैन के सर्वश्रेष्ठ निष्पादन में शामिल हुई थी। उस समय की ये एक अच्छी मूवी में से एक भी शामिल बन जाती है, और यहाँ तक कि इसने अपने गृहनगर में अच्छी खासी पेशकश की थी। बात की जाए तो कहानी की 1926 में जन्मी हर्पराली ने अलाबामा के दक्षिण शहर में मोनरोला में पली बड़ी। वे जल्दी प्रसिद्ध लेखक ट्रूमैन कैपोट की करीबी दोस्त बन गई और मोंटगोमरी में हार्डिंगटन कॉलेज में भाग लिया और फिर अलाबामा विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन किया। कॉलेज में पढ़ाई के दौरान उन्होंने कैंपस की सहायक पत्रिकाओं के लिए लिखा। हंटिंगटन में हेटर्स को अलाबामा विश्वविद्यालय में हास्य पत्रिका रेमंड जेमर्ट दोनों कॉलेजों में उन्हें नस्लीय अन्याय के लघु कथाएं अन्य रचनाएं लिखी। उस समय ऐसे परिसरों में शायद ही कभी उल्लेखित विषय था। ली न्यूयॉर्क शहर चली गई और उन्होंने ब्रिटिश ओवरसीज एयरवेज कॉरपोरेशन